नमस्कार। जैसे कि आज संडे था तो मेरे पास भी थोड़ा टाइम था तो सोचा आप लोगों को थोड़ा अच्छे से गाइड कर दूं। इसलिए मैंने एसएमसी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ सुपरवाइज़र और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की जो पोस्ट आई हैं उनके रिकॉर्डिंग एक डेमोस्ट्रेशन फॉर्म भर के उसका एक वीडियो कैप्चर किया है, जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पूरी तरह से किस हिसाब से फॉर्म भरना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले गूगल में हम जा रहे हैं, एसएमसी की वेबसाइट ओपन करते हैं। एसएमसी लिखना है, उसमें पूरी तरह से आपको आ जाएगी। ये देखिए आपकी खुल गई एसएमसी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट में ऊपर देखिए लिखा है रिक्रूटमेंट, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे। सेकंड जो जाहरात है, मतलब कि सेकंड एडवर्टाइजमेंट है, वो है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे हमको क्लिक करना है। ये रहा नंबर, गुजरात अर्बन हेल्थ प्रोजेक्ट अप्लाई नाउ। ठीक है, इसके बाद हमने इसको यस किया, अप्लाई नाउ। अब हम पोस्ट पे जा सकते हैं डायरेक्टली। 3 नंबर पे हमको जाना है गुजरात अर्बन हेल्थ प्रोजेक्ट। देखिए आ गया GUHP मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर 487 पोस्ट, लास्ट डेट दी है। ये हमको ने क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर दिया, यूज़र लॉगिन। उसके बाद हमको लॉगिन करना है। हमने न्यू यूज़र पे लॉगिन किया। हमने एक ईमेल एड्रेस चाहिए हमको जो हमारा होना चाहिए। वैसे मैं अपना सेकेंडरी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, अंकित.sing@897 890@gmail.com। ठीक है, ये देखिए हमने इसको पेश करना, पेश नहीं होगा, ये हमने उसका कर दिया। कितना 890। ठीक है, इसके बाद हम मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। कंफर्म मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद ये जो कैप्चे दिया है उसको भर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए OTP आ गया मोबाइल में। जैसे ही OTP आता है हम इसको फिल करते हैं। अभी तक OTP आया नहीं है मेरे मोबाइल में। OTP आ गया है अभी। ये मैंने रिसेंट किया OTP, तब आया है OTP। ये हमने यूज़र लॉगिन डिटेल, यस। अब हमारा OTP इसमें फिल करेंगे 58196589। वेरीफाई OTP। देखिए पूरा खुल गया है। फर्स्ट नेम, अब इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नेम में मतलब नाम के पूरे नाम का पहला अक्षर, उसमें सर नेम नहीं आएगा। मैं एक डेमोस्ट्रेशन पे नाम रखा है संतोष, अगर किसी का संतोष नाम हो तो वो प्लीज़ बुरा ना माने, मैंने सिर्फ डेमोस्ट्रेशन में रखा है। ये लास्ट नेम हो गया सिंह, ये लास्ट नेम हो गया सिंह, ये लास्ट नेम हो गया सिंह। ठीक है, ठीक 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 है, लास्ट नेम सिंह हो गया। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड। आपको कोई भी पासवर्ड बनाना है, लेकिन याद रखिएगा पासवर्ड जो भी बना है उसको बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और जैसा कि जानते हैं कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक एक्सटर्नली लेटर होना चाहिए, जैसे हैज़ हो गया या फिर स्टार हो गया, जो भी है, और स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए। तो मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया है, अब उसको सबमिट कर दूँगा। और पासवर्ड मिसमैच हुआ है, अब मैं उसको दोबारा देख देता हूँ, शायद कुछ मैच हो रहा है। एक्चुअली कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यस, हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपका हो तो सेव जरूर करें पासवर्ड, ताकि अगर आप अपने कंप्यूटर पे हैं तभी सेव करें, उसके अलावा ना सेव करें।
अभी देखिए डिटेल आ गई है मेरी। अब इस डिटेल के आगे मैं बढ़ूँगा धीरे धीरे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, अब इसको लॉगिन करना है मुझे, पूरी उससे लॉगिन करूँगा मैं। यस, लॉगिन हो गया। मुझे इसमें लिखना पड़ेगा रजिस्टर ईमेल यूज़र मोबाइल नंबर, तो मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ 9106600522 लॉगिन। अब यहाँ पे तभी सेव करिएगा जब आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, अदरवाइज नॉट सेविंग। ठीक है, देखिए इसमें फ़र्स्ट नेम पहले से ही लिखा है, मिडिल नेम मुझे फिल करना है। मिडिल नेम में जो आएगा फादर्स का नाम आएगा गुजरात की जो हैंड राइटिंग रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेल है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहा हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ में कोई एक ऐसे ही फेक डाल देता हूँ, तो कोई भी डाल देते हैं, कोई भी डाल देते हैं। ठीक है, वो भी डाल देते हैं। अब मैं आधार कार्ड, ये मैंने डाल दिए एक आधार कार्ड। सॉरी भाइयों, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो तो बुरा मत मानिएगा, मैंने एक एस्ट्रॉनरी पे डाल दी है आधार का आईडी। ठीक है, अब आधार आईडी मैंने एक ऐसे ही डाल दी 13456789065। फिर आपको करंट एड्रेस लिख देना है, आपका जो करंट एड्रेस है, मतलब आप जहाँ रहते हैं फ़िलहाल, फॉर्म भरते टाइम जहाँ पे रह रहे हैं। ये सब नॉर्मल सा है जो आपको सभी फॉर्म में मिलेगा। लैंडमार्क हो गया, पिन कोड डाल दीजिए जहाँ का है, स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिएगा, सिटी हो सकता है कि किसी का गांव लगता हो तो वो नियरेस्ट सिटी इसमें प्लेस कर सकता है। अच्छा रहता है नियरेस्ट सिटी, जैसे कि पटना के बगल में कोई है तो पटना डाल सकता है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट ज़रूर फिल करिएगा, वरना ये बार बार मांगता रहेगा डिस्ट्रिक्ट। परमानेंट एड्रेस में सेम डाल रहा हूँ। अब आते हैं नीचे लैंग्वेज नोन ऑप्शन। देखिए फर्स्ट कॉलम है लैंग्वेज नेम, पास एग्ज़ाम, टिक मार्क्स। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश। अब इसमें मांग रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपके पास है, तो श्योर सी बात है कि 10th और 12th में हमारी इंग्लिश होती ही है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता ही है। मेरा तो था, आप लोगों का भी होगा। और मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया, तो यूपी और बिहार और एमपी जहाँ से भी कैंडिडेट होंगे उनका होगा ही होगा। ठीक है, मैंने इसलिए 10th और 12th उसमें मेंशन करिएगा। ठीक है, फिर हिंदी की बात करते हैं। इसमें देखिए रीड राइट स्पीक, ठीक है, तीनों बोल सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। 10+10 रीड राइट स्पीक हो गया। अब गुजराती की बात है तो गुजराती में आप लोग कुछ नहीं टिक करेंगे, हालांकि मैंने किया है क्योंकि मेरे गुजराती मैंने एग्ज़ाम दी है अलग से, इसलिए मैं रीड राइट करेंगे। आपको अगर समझ में आती है गुजराती, पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें रीड करिएगा, राइट और स्पीक पे बिल्कुल टिक ना करिएगा, ये आपके इंटरव्यू पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए आप लोग रीड पे ही ट्राई करिएगा, आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, जो अदर स्टेट के हैं स्टूडेंट उनके लिए उसको अपडेट करेंगे। और जैसे मैंने नेक्स्ट पे गया, देखिए फर्स्ट नेम, सेकंड, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल डिटेल सक्सेसफुली आ गई, ये मेरा करंट एड्रेस, ये सब आ गया। इसके बाद पूरा का पूरा आपका ये आ गया है, देखिए देख रहे हैं आप लोग, फॉर्म का डिटेल आ गया है। अब मैं ऊपर जाऊंगा माई एप्लीकेशन करंट रिक्रूटमेंट में, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की ओर। हाँ ठीक है, अभी देखिए, हाँ ये सीधा मैं 3rd नंबर की पोस्ट पे इस पे जाएंगे, अप्लाई नाउ। अब जो अदर डिटेल हैं वो यहाँ से भरी जाएंगी, अप्लाई नाउ। एक बार रिवर्स होता है फॉर्म। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका ऊपर का ये, इसका पहले फ़ोटो ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, जो PRO नंबर है 2237, क्योंकि ये आपको काम आएगा आगे भी। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा है पर्सनल डिटेल, फर्स्ट नेम प्रथम नाम एज़ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि गुजरात में जॉब के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर लोग मांगते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है,
तो उसके हिसाब से आपको भरना है, यानी कि आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है। लिविंग सर्टिफिकेट के एक अलग में एक बाद में आपको नोट बता देता हूँ उसका अलग से, ठीक है। फादर्स नेम आपको भर देना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पापा की सरनेम नहीं लिखनी है, अदरवाइज़ आपके फुल नेम में 2 बार सरनेम हो जाएगी। इसलिए जो अदर स्टेट के कॉलम है उसमें आपको सरनेम पापा के नाम में नहीं लिखनी है, ठीक है। सिर्फ सरनेम अपने नीचे जो थर्ड में दिया है सरनेम उसमें ही लिखना है। उसका रीज़न है कि आपके 2 बार सरनेम ना हो, इसकी वजह से, ठीक है। बाकी डिटेल आप भरिए, उसमें देखिए रेसिडेंशियल फ़ोन नंबर है, बाकी उन्होंने ऊपर भर दिया इंडियंस, ये सब है। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर ज़रूर डालिए। ये नेसेसरी नहीं है, स्टार वाले ही नेसेसरी हैं, बट अगर आप डालते हैं व्हाट्सअप नंबर तो एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन ईज़िली आपके पास आ सकती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप डाल दिया, जैसा कि मेरा AB पॉजिटिव है, सो आई फिल अप AB पॉजिटिव। एंड नाउ जस्ट सेकेंडरी टाइम, डेट ऑफ बर्थ जो आपका है करेक्टली एज़ पर सर्टिफिकेट वही डालिएगा। एंड आधार कार्ड फिलअप किया हुआ है। यू कैन ऑल्सो फिलअप द वोटर ID कार्ड्स अगर आपको चाहना है। अब कैटेगरी में इसमें आपको ध्यान रखना है, SC नहीं भरना है, ST नहीं भरना है, CBC नहीं भरना है, जर्नल ही भरना है। बिकॉज अदर स्टेट के कैंडिडेट को लोकल स्टेट में ही रिजर्वेशन मिलता है, अदर स्टेट में नहीं मिलता है, इसलिए आप जनरल कोटे से आएंगे, उसमें जनरल कोटा ही भरना है। मैरिड स्टेटस, जैसे मेरा अनमेरिड है तो मैंने अनमेरिड डाल दिया, जिसका जो हो मैरिड हो जो भी है वो डाल दे। हाइट और वेट मुझे पता है मेरा, तो मैंने डाल दिया हाइट एंड वेट, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से डालिए। ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट नेसेसरी, बट आप डाल सकते हैं, अगर आपको डालना है, फिल करना है तो आप डाल सकते हैं। अगर डालते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये सब चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के टाइम लानी पड़ेंगी, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें कैरी ना करनी पड़े, यू कैन ईज़िली फिलअप योर आधार कार्ड, सो आप उसको कैरी कर सकते हैं ना। आधार कार्ड डालने का एक और रीज़न है, वो मैं बता दूँगा। अच्छा, पैन कार्ड में अगर आप जो भरना चाहते हैं मदर टंग, वो सब आपको दें। आधार कार्ड इसलिए मैं फ़िलअप करवाता हूँ, या फिर ज़्यादातर आधार कार्ड इसलिए फ़िलअप करते हैं कि अदर स्टेट में आप जब जाएंगे नौकरी करने तो एज़ पर जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जॉब लगेगी तो आधार कार्ड का एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। सब कुछ वही रहेगा, आधार कार्ड का आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एम्प्लॉय नेम में आपको नहीं भरना है, बिकॉज इसमें लिखा है कि SMC क्या एम्प्लॉय हैं ये सब, ठीक है। एम्प्लॉय सिर्फ SMC और नगर पालिका के ही भर सकते हैं और एक्सपीरियंस में, ठीक है। अभी कुछ रह गया है ऐसा, हाँ ये देखिए इंटर योर सिटी नेम रह गया है, यू कांट लीव द एम्प्टी, तो इसमें मैं लखनऊ डाल देता हूँ, LUCKNOW। मेरी प्यारी सिटी है लखनऊ, इसलिए मैं लखनऊ फिल करता हूँ। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे हम गए, ये देखिए पर्सनल डिटेल अपडेट करिए, ऐड क्वालिफ़िकेशन पे आ गए। अब इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा तभी डालिएगा। नोट प्लीज़ चेक बिलो डिटेल, डिग्री ऑन विच यू वांट टू अप्लाई इज डिपेंडेंट टू द क्राइटेरिया कैटेगरी जेंडर अपेयर इन प्रीवियस स्टेप। इन केस यू डू नॉट द यू आर लुकिंग फॉर प्लीज चेंज द क्राइटेरिया सेट फॉर द एडवर्टाइजमेंट PDF टू मोर इन्फॉर्मेशन कन्वर्टिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू CPA से। ये तो इफ़ यू सेलेक्टेड GPA देन कैलकुलेट परसेंटेज बेस, ये भी हाँ ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर द सेलेक्ट ऑपरेशंस डिग्री ऑन विच यू वांट टू अप्लाई इन केस ऑफ मल्टीपल डिग्री अप्लाइड लास्ट रिसेंट एडेड विल बी टेकन। हाँ, ये लास्ट 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उनका कहना है कि मल्टीपल डिग्री आप नहीं लगाएंगे, यानी कि MPW और SI दोनों लिख रहे हैं तो वो आपका मान्य नहीं गिना जाएगा, फिर फॉर्म रिजेक्शन होने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। अब इसमें जाएंगे स्टडी, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें पीछे जाते हैं सेलेक्ट डिग्री, ठीक है। सेलेक्ट डिग्री में आपको पहले देखिए आपको क्या लिखना है। सेलेक्ट डिग्री में एक मिनट, हाँ सेलेक्ट डिग्री में स्टडी 10, ये रहा स्टडी 10 और MPW जिन्होंने डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर ही करना है 10+। इसके बाद एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड डिप्लोमा कोर्स और इक्विलेंट। ये पहले मैं 10वें का भरता हूँ, 10 की मतलब 10th की जारी डिटेल। एक्चुअल डिग्री स्टैंडर्ड 10 इंस्टीट्यूट, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश बोर्ड था तो मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश बोर्ड पासिंग ईयर डाल देता हूँ कोई भी, जैसे फॉर्म के हिसाब से मैं अदर स्टेट का ही फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई भी डाल सकते हैं 2009, ठीक है, 2009 ये ईयर हो गया। मेन सब्जेक्ट में
मेन सब्जेक्ट में साइंस आ गया। इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेन सब्जेक्ट में आपका जो आपने 10th किया है वो साइंस साइड से किया है, आर्ट साइड से, मेन सब्जेक्ट में वो चीज़ आएगी। फिर स्कोर टाइप में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कोर टाइप का मतलब हुआ कि आपका कौन सा टाइप ऑफ स्कोर है, ठीक है। तो आपका मार्क्स है, सिर्फ परसेंटेज नहीं है, ठीक है। ओबिसन मार्क देखिए, आपके ऑब्जेक्ट मार्क्स एंड आउट ऑफ मार्क्स आ गए कि आपने कितने प्राप्तांक, ये हो गया आपका प्राप्तांक और ये हो गया आपका पूर्णांक। तो यूपी में जैसे 600 का होता है 600 और उसमें 452 452 अपने आप परसेंटेज अपने आप आ गया। अटेम्प्ट 1 मतलब कि कोई अगर बंदा फेल हुआ होगा तो फिर अटेम्प्ट 2 आएगा, तीसरे साल फेल हुआ तो 3 आएगा। इस हिसाब से अगर एक बार में आपने पास किया है तो वो अटेम्प्ट होता है। तो ये रहा अटेम्प्ट 1, ठीक है। रिमार्क्स में वो चीज़ लिखनी है कि अगर आप फेल हुए हैं तो वहाँ डिटेल रिमार्क्स में डालनी है, ठीक है। अब हमने इसको देख लिया, आप चेक कर लीजिए, नीचे आपकी डिटेल आ गई पूरी। सीरियल नंबर 1, फिर उसके स्टैंडर्ड और 10 और इक्विवेलेंट, एक्चुअल डिग्री नेम स्टैंडर्ड 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड 2009 साइंस, मार्क्स 600 में से 452 और 75% नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 1, सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे ऑल क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद हमको फिर से ऊपर जाके ऐड क्वालिफिकेशन करना है। ऐड क्वालिफिकेशन करने के बाद अब हमको डिप्लोमा की सारी जानकारी देनी है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ऐड क्वालिफिकेशन ऊपर से ही होगा, ये रहा ऑनेस्ट डिग्री। यहाँ पे अब हम डिप्लोमा कोर्स और इक्विवेलेंट मतलब कि सैनिटरी इंस्पेक्टर और MPW, उसमें अब उसकी पूरी डिटेल्स देनी है। सो आई फिल अप द डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर एन इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये डाल दिया मैंने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये रहा, ठीक है। पासिंग ईयर, आप जो ईयर में पास हुए हैं। अच्छा, मंथ, अगर जिस मंथ में डिग्री इशू हुई है, डिग्री डिप्लोमा जो भी है इशू हुआ है, वो मंथ लिखिएगा, उसमें सब में लिखा रहता है। यहाँ पे हमने फिल किया है। मेन सब्जेक्ट में क्या आएगा, अब ध्यान से देखिए, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्शन एंड सैनिटेशन, ये हमारा डिप्लोमा का मेन पर्पस होता है। मेन सब्जेक्ट, सारे जो सब्जेक्ट हैं इन्हीं पे डिपेंड होते हैं, इसलिए मेन सब्जेक्ट में ये लिखा जाएगा। अब स्कोर टाइप, ये भी मार्क्स हुआ। अब आपके जितने जो मार्क्स हैं, मैं एक आधार पे ही मार्क्स लिख रहा हूँ, मैं कहीं भी कोई सही मार्क्स नहीं लिखूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये देखिए, मैं एक रैंडमली 800 आउट ऑफ मार्क्स कर दिया। अब आपके जितने का टोटल पूर्णांक था और ये आपका प्राप्तांक, परसेंटेज 68, अटेम्प्ट्स, रिमार्क्स में अगर कुछ है तो वो लिख सकते हैं। अब हमको ये ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, सेकंड में आ गया ना, डिप्लोमा कोर्स और इक्विवेलेंट और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट 2012, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्शन, मार्क्स इतने इतने और पूरा का डिटेल आपका आ गया है, ठीक है। इसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेट मतलब अगर यहाँ पे कोई भूल दिख रही है तो आप अपडेट मारिए, वरना मत करिए। सेव एंड ड्राफ्ट करिए। सेव एंड ड्राफ्ट करने के बाद हम सीधा पहुँचेंगे सेव एंड ड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट होगा, अब देखिए आ गया, अब डॉक्यूमेंट्स नेम एंड क्लाउज एंड रिमार्क्स ऑफिस फ्यूअरली, मतलब कि आपने जो फिलअप किया है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त वही चीज़ें मांगी जाएंगी, इसलिए जितनी भी जानकारी है आप वही भरिएगा जो आपने इसमें फिल किया है। जैसे जो जो सर्टिफिकेट फिल किए हैं, जो आधार कार्ड फिल किया है वो, ठीक है। तो मैंने जो जो फिल किया है उस हिसाब से मैं क्लिक करता चला जाऊँगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। SSC मार्कशीट, हाँ हो गया। SSC पासिंग सर्टिफिकेट, SSC गुजरात में 10th को SSC बोलते हैं और 12th को HSC यानी हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। डिप्लोमा इन मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, इस पर क्लिक किया, ये मैंने इसमें मेंशन किया है। ग्रेजुएशन नहीं मेंशन किया है इसलिए ये नहीं आएगा। जो भी आपने इसमें मेंशन नहीं किया वो प्लीज़ इसमें टिक ना करें, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोर्स ऑफ कंप्यूटर, मेरा जो CCC है, मेरे पास 2 हैं तो मैं इसमें टिक करता हूँ, मतलब कि जिस हिसाब से जिसके पास जैसा भी हो उसमें टिक कर सकता है। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, नॉन NOC प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं भरूँ, कोई भी एम्प्लॉयज़ जो भर रहा है और गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो उसको NOC की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, अब मैंने करती हूँ आधार कार्ड की, यानी कि मैंने आधार कार्ड फिलअप किया है। अब ये पूरा फिल करिए, एक बार पूरा अच्छे से चेक करिए। रिमार्क्स हो, रिमार्क्स में अगर उस सर्टिफिकेट से संबंधित कोई चीज़ है एक्स्ट्रा, उसके साथ नाम। अब रिमार्क्स में क्या होगा,
मैं रिमार्क्स की बात कर देता हूँ। रिमार्क्स का मतलब हुआ कि ये जैसे रिमार्क्स है तो इसमें क्या होगा कि कोई भी जैसे आपने एसएससी मार्कशीट की है, ठीक है, और एसएससी की मार्कशीट में आपका नाम गलत हो गया, जैसे कि संतोष मैंने भरा है, तो संतोष में एसएससी की मार्कशीट जब आपकी आई थी, आप पास हुए थे, उसकी मार्कशीट में संतोष की जगह संतोष ही लिख गया, ठीक है। तो उसका करेक्शन होने के बाद में आपको जो मार्कशीट मिलती है वो डुप्लीकेट होती है, ठीक है। तो रिमार्क्स में ये चीज़ जरूर मेंशन कीजिएगा कि एसएससी मार्कशीट विद डुप्लीकेट एसएससी मार्कशीट ड्यू टू नेम एरर, डेट ऑफ बर्थ एरर, फादर्स नेम एरर, मदर्स नेम एरर, ये जरूर मेंशन कीजिएगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंट रिजेक्शन होने के चांस बहुत रहते हैं, इसलिए इस चीज़ को बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। हर उसमें उसके बाद देखिए इंटर टेक्स्ट, ये 2F3A एक के लिख देना है मुझे। ये मैंने सबमिट कर दिया। इंटर टेक्स्ट अब डिक्लेरेशन है जो हर फॉर्म में होता है, सेम टू सेम, कि आपने जो भरा है वो आपकी जानकारी के हिसाब से पूर्णतः सत्य है, कुछ भी होगा तो वो डिसमिस कराया जाएगा, डिसपॉइंट किया जाएगा। ये सीधी सी बात होती है। आपको यस करना है, सबमिट करना है। ये हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। अभी कुछ रह गया है, देखिए रेड आ गया, कुछ छूट गया है मुझसे। थोड़ा नीचे 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 जाते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे। हाँ जी, अभी देखिए आप इसमें एरर बता रहा है, यस लखनऊ, यहाँ पे देखिए रह गया लखनऊ, ये लखनऊ लिखना रह गया था परमानेंट एड्रेस में, और कहीं कुछ रेड नहीं है, इसलिए हम नीचे जाएंगे, सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे। अब पूरा फॉर्म आपको रिवाइज करके दिखाएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, इसलिए आपको सेव एंड ड्राफ्ट करते जाइए आप, लेकिन चेक करते जाइए, सेव एंड ड्राफ्ट करते जाइए। अब देखिए यहाँ पे नंबर बदल गया है इंटर टेक्स्ट में, तो अब हम इसका नंबर जो है करंट ये डालेंगे HYUPN, ये हमारा कोड। सबमिट एन एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, सबमिट एन एप्लीकेशन, यस। अब फॉर्म भरते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी गलती ना हो, और अब तो अच्छा है कि इंटरनेट है हमारे पास, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में सबसे बड़ी कि हमने कुछ अगर भूल से छूट गया है तो हम रिवाइज करके भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म में ये सुविधा तो नहीं होती है, और कुछ गलत मत भरें। अब हम देखिए साइज़ की बात करते हैं कि फ़ोटो कौन से साइज़ का होना चाहिए, फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आ गया है कि 1 to 4 स्टेप कंप्लीटेड, ठीक है, 1 to 4 स्टेप कंप्लीटेड, और अपलोड फ़ोटो 5 नंबर पे अपलोड फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर। में मैंने इसको देखा, साइज़ है फ़ोटो का 150 KB, यानी 150 KB का फ़ोटो इन्होंने मांगा है, जिसकी माप होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर से 3.6 ऊंचाई। ठीक है, 5 से ऑलमोस्ट जो पासपोर्ट साइज़ का साइज़ होता है वो सेम ही होता है, लेकिन फॉर्मेट ध्यान रखिए, JPG और PNG फॉर्मेट में ही फ़ोटो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वर्ड में नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अब जो सिग्नेचर की साइज़ है वो 50 KB की होनी चाहिए, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, वो भी JPG फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। सिग्नेचर की माप 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, ठीक है। हम देखते हैं कोई भी एक फ़ोटो सेट करके कि इसमें कोई सेट हो जाए, अगर मेरे पास पड़ी हो 96, ठीक है, 96 की एक पड़ी है मेरे पास, तो मैंने इसको टिक कर दिया, ये ठीक है। देखिए आ गई, अपलोड हो गई। अब मुझे ढूंढना है कोई 50 KB से नीचे की होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन पे कोई भी मिल जाए, तो ढूंढ रहा हूँ 50 KB से कुछ होना ही चाहिए, देखते हैं कहीं मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए 50 KB में, यस ठीक है, मिल गई। ओके, यस ओके, हमने ये थोड़ा ज़्यादा है, 50 KB का ही चाहिए हमको, यहाँ से 50 KB हमने उठा के एक इसको 34 KB की है, अंडर 50 KB होनी चाहिए, ठीक है। इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा एक डमी फॉर्म पूरी तरह से भर के तैयार हो गया है, जो प्रिंट आउट अपने को निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए गुजरात अर्बन हेल्थ प्रोजेक्ट सब कुछ दिया है, एप्लीकेशन नंबर आ गया आपका, डिजिग्नेशन कोड जो है 15008 मल्टीपर्पज़ हेल्थ कोड, सारी डिटेल्स आ गई हैं। आप इनको एकदम अच्छे से बैठ के चेक करिए, कहीं भी कुछ भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास फाइनल सबमिशन करने का चांस है, आप एडिट कर सकते हो। सारी डिटेल एक बार सर्च करिए, देखिए आप इसमें मदर टंग ऑफ एप्लीकेशन आप इसमें भरिए, अगर भरना चाहते हैं तो, ठीक है।
और ये देखिए, अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो 24 नंबर का कॉलम है, इसमें सब कुछ ऐसा ही भरना है आपको। बिकॉज़ सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन की जो लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन की जो लिस्ट बनती है वो डिपेंड ऑन मेरिट पे बनेगी, ठीक है। अगर इन्होंने इंटरव्यू लिया तो आपकी मेरिट कैसे, आपके पास आपने मार्क्स नहीं दिए तो कैसे ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि इनके नंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, इनके नंबर्स ज़्यादा हैं, इनके कम हैं। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि हर चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, अटेम्प्ट्स भी मेंशन करने हैं। अब अटेम्प्ट्स क्यों मेंशन करने हैं उसका मैं रीज़न दे देता हूँ। बाई चांस आपके यहाँ पे संतोष जी के 75.33 नंबर हैं और अटेम्प्ट उन्होंने एक किया है, लेकिन कोई दूसरा है, जैसे कुलदीप करके कोई लड़का है, उसके भी 75.33 नंबर हैं 10th बोर्ड में, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट 2 किया है, तो आपको वरीयता पहले दी जाएगी। इसलिए इसका खास ख्याल रखें, ठीक है। और उसके बाद आपको सारी देख लें, फिर डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, फिर आता है 26 नंबर। 26 नंबर में आपको देखना है जो जो आपने सबमिट किया वही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वो देखिए सिग्नेचर एंड अटेम्प्ट्स एप्लीकेशन आ गया है। हालांकि डेमोस्ट्रेशन था और एक फॉर्म एक्स्ट्रा दिखाया गया एसएमसी में, होना नहीं चाहिए, बट आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक डेमोस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है। और ये रहा आपका कन्फर्म एंड पे, ठीक है। पूरा आप सबमिट करना है, इसको एक प्रिंट निकालना है, मोबाइल में सेव कर लेना है, उसके बाद कन्फर्म एंड पे करेंगे। कन्फर्म एंड पे करने के बाद में आपको ये एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन ईमेल, एप्लीकेशन मोबाइल, ये सब देगा। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बैक ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 50 रुपये फ़ीस है, बहुत कम है, शायद 50 रुपये लोगों के कहाँ चले जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता होगा। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, आप भर सकते हैं। शायद ऑनलाइन ही सारी है, हाँ ऑनलाइन ही सारी एप्लीकेशन फ़ीस है। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम इंटरनेट बैंकिंग, ऑल ओवर ऑप्शंस, यूपीआई भी है, क्यूआर कोड है, जैसे भी भरना चाहें वो है। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे बिल डेस्क दिया हुआ है, मतलब कि पूरा आपका जो पेमेंट है वो पूरी तरह से सेफ़ है। पूरी जवाबदारी बिल डेस्क कंपनी जो एसएमसी के साथ टाई अप करती है उसकी होती है, इसलिए पूरा पेमेंट आपका सेफ़ है। आपकी कोई पर्सनल जानकारी से नहीं ली जाएगी। इसके बाद जैसे आप ये फ़ीस भरेंगे पूरी तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा और आप इसको पूरी अच्छे तरीके से भरेंगे। और सभी उम्मीदवारों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि वो फॉर्म भरें और फॉर्म भर के कहीं भी यहाँ हो या कहीं भी नौकरी पाएँ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।